So, hello students, how was your maths exam? I hope it was fine. बेटा, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि अगर वो सीरीज़ लिखना भूल जाएं आंसर शीट के ऊपर तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि जब आपके सामने बड़ी सारी ऐसे हौच पाच करके कोई चीज़ रख दी जाए और आपको कहा जाए कि उसमें से चीज़ें सॉल्व कीजिए, आराम कीजिए, तो आपको क्या होगा कि कई बार ऐसे हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और खुंदक सी गुस्सा सा आ जाता है और गुस्से में हम उन चीज़ों को फेंक देते हैं। ठीक है ना। अगर हमारे सामने बिल्कुल चीज़ें क्लियर कट हों तो हम बहुत आसानी से उन चीज़ों को, जो भी ही चीज़ है, वेदर इट इज़ अ क्वेश्चन, कोई चीज़ खरीदनी है हमें, कोई पैसे का इशू है, कुछ भी है, तो चीज़ें अगर स्मूथ हो तो अच्छी लगती है ना। तो वही चीज़ है आपके आंसर शीट के साथ। अगर आपने सीरीज उसके ऊपर नहीं लिखा होगा तो चेक करने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम, ढूंढ वो लेंगे कि ये कौन से सीरीज़ का बच्चे ने किया है। तो थोड़ा सा फिर उनका क्या होता है कि थोड़ा सा गुस्सा जो है ना चेकर का, मैंने आपको पहले से बताया कि डिपेंड करता है उसके मूड पे। कई बार क्या होता है कि बच्चों ने गलत लिखा होता है, कई बारी मतलब मूड पे डिपेंड करता है। चेक करके अच्छे मूड में अच्छे होंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों को। ये तो ठीक है कि अगर आपने पूरा ठीक किया कोई नहीं काट सकता, बट फिर भी चीज़ें स्मूथ हो तो आपके लिए बेनिफिट ही होता है। कोई इतना इश्यू नहीं है अगर आपने सीरीज़ नहीं लिखा है। दूसरा, बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि जो मैम को अच्छा लगता है वो अपने आप से बोल देती है नेचुरली। मेरे को जो अच्छा लगेगा तो मैं आप तक तो अच्छी चीज़ें पहुंचाऊंगी ही। मैं तो चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचे, इसीलिए मैं हर बार आपके साथ जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं शेयर कर देती हूँ। तो नाउ इट्स टाइम फॉर एसएसटी। अब आपको पता है कि एसएसटी का सिलेबस जो है आपका थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा मतलब लंबा सिलेबस है। तो हम उसको थोड़े थोड़े उसमें करके पूरा शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ उसका सिलेबस शेयर करूँगी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो हैं अब एक्सक्लूड है, तो आप उन टॉपिक्स को भी ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेटा उसमें आपको 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री में से ना, तो जो हिस्ट्री का टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला टॉपिक है जो, और दूसरा टॉपिक है जो आपका फर्स्ट यूनिट में नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद आप आगे चलिए, नेक्स्ट बी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें आपको चॉइस होगी इनके क्वेश्चंस में, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए आप सिलेबस को ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपका जो थर्ड सेक्शन है, उसमें आपका एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फोर्थ सेक्शन में है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका आया कौन सा, हिस्ट्री का सिलेबस है। अब हम अगर आगे चले ज्योग्राफी में जो आपका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें जो आपका एक टॉपिक है, सब टॉपिक यू कैन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये एक्सक्लूड है। अब आपको उसके टाइप्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्सेज, दीज 2 चैप्टर्स आर टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली। अब आपको फाइनल जो आपके ये एग्जाम है इसमें ये नहीं आएंगे। राइट, समझ गए आप। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर चैप्टर के भी कुछ सब टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड हैं। अब उन टॉपिक्स को आप ध्यान से सुनिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये एक्सक्लूड है। ये सब टॉपिक्स हैं आपके एग्रीकल्चर चैप्टर में, ये नहीं आएंगे। उसके बाद आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सब टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड हैं। वो कौन से हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, पैराग्राफ्स फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, ये जो मैंने बोले हैं टॉपिक ये एक्सक्लूड है। अगेन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी,
ये आपका आ गया ज्योग्राफी में। अब आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एडेंडम और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो आपका लास्ट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली। तो इसका मतलब ये टॉपिक जो आपको नहीं आएगा अब जो फाइनल में है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये जो उसके बाद एक और जो आपका है इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें पहला आपका अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तीसरा चैप्टर जो है वो आपका नहीं है, यूनिट जो जिसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, ये जो है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, ये टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टर्म। जिसके साथ मैंने आपको बोला टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट, वो नहीं है आपको फाइनल में। अगेन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम डिजास्टर्स। और अगला जो आपका है रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज अगेन टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टर्म, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस को ध्यान से लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँ।